हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का चैप्टर 6, चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स, रेखा और कोण का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाऊंगा। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ाने से पहले आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देंगे। और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर समझ में आता है तो आप लाइक कर दें, जिन्हें समझ में नहीं आता है वो हमें कमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन फिगर 6.25 इफ पी क्यू पैरेलल एस टी एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल क्यू आर एस। तो आपको गिवन है फिगर भी। तो सबसे पहले आपको हम लिखते हैं क्या क्या है मेरे पास गिवन। 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन क्या दिया है कि पी क्यू जो है पैरेलल है एस टी का, पी क्यू पैरेलल है एस टी का, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री दिया हुआ है, एंगल आर एस टी इक्वल है 130 डिग्री। आपको वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस इक्वल टू वाट, यही आपको निकालना है, जिसमें आपको फिगर गिवन है। आप देख सकते हैं फिगर इस तरह से है। इस तरह से फिगर आपका गिवन है, ठीक है। और फिगर का नाम दे रहे हैं, इसका नाम है पी, यहाँ नाम है क्यू आर एस टी, इस फिगर का नाम दे दिए। एंगल दिया हुआ है, देख सकते हैं एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री, पी क्यू आर इसका एंगल दिया है 110 डिग्री, एंगल आर एस टी इक्वल टू कितना दिया है 130 डिग्री। तो आर एस टी एंगल 130 डिग्री, और आपको कहता है निकालने के लिए एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस ये एंगल आपको जो है फाइंड करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब मैं इजी तरीका से, आसानी तरीका से बता रहा हूँ। आप मेरे वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत देखेंगे। और मैं हर दिन वीडियो शाम को 8 बजे अपलोड करता हूँ। आप रेगुलर मेरे वीडियो को देख सकते हैं। अब आपके हर समय हर टाइम आपको 8 बजे अपडेट मिलते रहेगा। आप ध्यान देंगे, मैं क्लास 9 और क्लास 10 डाल रहा हूँ। जल्द ही मैं क्लास नेक्स्ट और भी डालते रहूँगा, जो भी है मेरा 8 क्लास, 7 क्लास और 11 12 क्लास, और मैथ के साथ साथ इंग्लिश और साइंस भी डालूंगा। बाकी कंपटीशन का क्वेश्चन जीके जीएस और मैथ और इन्हीं डाल दिया हूँ, और भी डालूंगा, आप ध्यान देते रहेंगे। तो निकालना है एंगल क्यू आर एस। क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे सॉल्व, क्योंकि बिना ड्रॉ किए आप निकाल नहीं सकते एंगल। तो सबसे पहले आर पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन का नाम दे रहे हैं एक्स, इस लाइन का नाम y, यानी ये लाइन का नाम हो गया एक्स वाई। मैं लिख सकता हूँ, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं ड्रॉ लाइन, ड्रॉ लाइन एक्स वाई। मैंने एक्स वाई लाइन लिया है, ड्रॉ लाइन एक्स वाई, लिख सकते हैं पैरेलल, एक्स वाई पैरेलल है, एक्स वाई जो लाइन है पैरेलल है, ये लाइन का भी पी क्यू का भी और एस टी का भी पैरेलल है, ठीक है, एक्स वाई। तो मैं लिखता हूँ ड्रॉ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू, किससे पैरेलल किया है, पी क्यू एंड एस टी, ये दोनों को एक दूसरे के साथ पैरेलल है, अपोजिट लाइन है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या हुआ, पैरेलल हो गया, ठीक है। हमें सबसे पहले यहाँ इस एंगल को निकालना है। तो इस एंगल को निकालने के लिए पहले हमको इस एंगल तक पहुंचना होगा और इस एंगल तक पहुंचना होगा, तब जाकर ये एंगल आपका फाइंड होगा। तो इस एंगल को निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि ये पी क्यू और एक्स वाई लाइन एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है। तो मैं लिख सकता हूँ पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई का, कहने का मतलब पी क्यू जो है समांतर है एक्स वाई का, ठीक है। तो जब ये लाइन पैरेलल होता है, ये ट्रांसवर्सल लाइन गुजरा हुआ है क्यू आर, तो एक ही और अगर रहता है एंगल,
तो उसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का वैल्यू होता है 180, यानी दो एंगल को ऐड कर कर हम इक्वल लिखते हैं 180 डिग्री, उसे बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। तो एंगल ये और एंगल ये, इस एंगल का आप चाहे तो नाम दे सकते हैं, इस एंगल का नाम ए और इस एंगल का नाम बी दे रहे हैं ताकि इजी पड़ेगा। ठीक है, एंगल है आपका पी क्यू आर का 110 और एक्स आर क्यू का एंगल है ए, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाता है। को इंटीरियर एंगल से लिख सकते हैं 110 डिग्री, यानी ए प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल से आपका जो है ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है, ए का वैल्यू निकालना है, ए को लेफ्ट में छोड़ देंगे इक्वल टू 180 डिग्री आपका इक्वल के बाद दिया हुआ है। 110 को इक्वल के राइट में ले जाएंगे, वर्ड वर्ड को साथ रखेंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगी। अब सब्ट्रैक्ट होगा तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो में जीरो सब्ट्रैक्ट हुआ जीरो, 8 में 1 गया तो 7110, यानी ये आपका 70 डिग्री हो गया। ए का वैल्यू आपका आ चुका है 70 डिग्री, मैं यहाँ पर ए का वैल्यू 70 डिग्री लिख दिया। ठीक है, अब हम आते हैं एंगल बी में। ये देखिए एंगल बी, अब इसे निकालना है। आप देख सकते हैं ये भी आपको क्या दिख रहा है कि एस टी जो है एक्स वाई लाइन का अपोजिट है, तो एक दूसरे का साथ क्या है, वो पैरेलल है। ठीक है, जब पैरेलल होता है और साथ में एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजरता है तो एक ही और एंगल बनता है, तो दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री का वैल्यू आता है। तो इसको हम को इंटीरियर एंगल रीजन दे सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ एंगल बी और एंगल 130 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर अगेन लिखेंगे एंगल बी और प्लस एंगल 130 डिग्री आपका ऐड करने पर आता है 180 डिग्री। रीजन देंगे को इंटीरियर एंगल। इस रीजन से आपका जो है दोनों एंगल ऐड हुआ तो 180 डिग्री हो गया। अब बी का वैल्यू निकालना है, एंगल बी का वैल्यू निकालना है तो बी को लेफ्ट में छोड़ देंगे इक्वल टू 180 डिग्री आपका गिवन है। 130 को इक्वल के राइट में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 130 डिग्री। सब्ट्रैक्ट हुआ कितना हुआ, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, 8 में 3 गया तो 5, 1 1 गया तो जीरो, यानी बी का वैल्यू आपका 50 डिग्री आ गया। तो मैं एंगल बी की जगह पर 50 डिग्री लिख सकता हूँ। अब देख सकते हैं ये सीधी लाइन है और सीधी लाइन में एक एंगल बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन एंगल। इस एंगल में आपका इस तरह से निकाला हुआ है। इस एंगल का वैल्यू 70, इस एंगल का वैल्यू 50 है और ये एंगल निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, तीनों एंगल को ऐड कर दूंगा और ऐड करने पर स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री देता है। तो आप बारी से तीनों को ऐड करके 180 डिग्री लिख लेंगे। तो यहाँ करते हैं, सबसे पहले एंगल आपका ए है प्लस एंगल आपको निकालना है, ये नाम है क्यू आर एस, लिखते एंगल क्यू आर एस प्लस ये एंगल है एस आर वाई बी, तीनों को ऐड करने पाता है 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन एंगल से है। ठीक है, इसको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अब निकालना है एंगल क्यू आर एस का वैल्यू। ए का वैल्यू आपका निकल चुका है 70 डिग्री, ए की जगह पर हम 70 डिग्री लिख देंगे प्लस एंगल क्यू आर एस, ये एंगल निकालना है तो इसे हम वही लिख देंगे क्यू आर एस प्लस बी का वैल्यू आप देख चुके हैं, मैं निकाल दिया 50 डिग्री, लिखते हैं 50 डिग्री इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अब दोनों एंगल को ऐड करेंगे, कितना होगा, जीरो में जीरो ऐड हुआ जीरो, 7 और 5 ऐड करेंगे तो 12, 120 डिग्री आपका ऐड करने पर आता है प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल क्यू आर एस को फाइंड करना है तो एंगल क्यू आर एस को इक्वल के लेफ्ट में छोड़ देंगे और इक्वल के राइट में पहले से 180 डिग्री है लिख देंगे और ये एंगल 120 डिग्री एंगल 180 के साथ रहेगा क्योंकि वर्ड के साथ रहता है। तो फाइंड इसका हो जाएगा, जिसको फाइंड करना उसको लेफ्ट में रख दिए और जिसको निकालना उसको राइट में रख देंगे। तो 120 डिग्री प्लस में इक्वल के राइट में जाएगा तो
माइनस में हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंगल क्यू आर इसका वैल्यू आ जाएगा, 0 में से 0 गया, 0, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 6, 1 1 तो 0 यानी 60 डिग्री। हमें वैल्यू किसका निकालना था, एंगल क्यू आर एस का, ये आपका 60 डिग्री आ गया है। आप आंसर मिला लेंगे, 60 डिग्री आ गया। बोलिए कैसा लगा, समझ में आया? कितना आसानी से बताया और बहुत ईजी तरीके से बताता हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं हमेशा अपडेट करते रहूँगा और सारे चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा और जल्द ही आप लोगों को 5 या 10 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालने वाला हूँ और लाइव चलाता हूँ हर संडे को 1:30 में आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, उसमें आप जरूर देखेंगे और शायद जिस दिन छुट्टी मिलेगी उस दिन लाइव चला देंगे ताकि आप लोगों को भी पढ़ाई होते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।